नमस्कार साथियों, एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपको सभी विषयों की बताया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, वर्ग 2 और 3 जिस भी विषय की तैयारी करनी है उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा, तो जुड़िए हमारे चैनल। बताना है, सही वाक्य चुनना है। तो प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी आपका सही है। प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। देखिए दोस्तों, डिस्क्राइब क्रिया के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आता है। इसके साथ अबाउट, ऑफ या टू जैसे प्रीपोजिशन का प्रयोग गलत माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ए प्रिजनर वाज एक्यूज्ड मर्डर। यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? सही प्रीपोजिशन यहाँ पर आपको भरना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑफ का राइट आंसर हो जाएगा। ए प्रिजनर वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। एक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यह एक निश्चित प्रीपोजिशन है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, निश्चित प्रीपोजिशन है। ठीक है, एक्यूज्ड मतलब आरोपी होना। तो यहाँ पर ऑफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। द एंटोनिम ऑफ द इनोसेंट इज। इनोसेंट का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पर गिल्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गिल्टी। इनोसेंट का मतलब होता है बेगुनाह या मासूम, और गिल्टी का मतलब होता है दोषी या अपराधी। द साइनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट इज। सिग्निफिकेंट का साइनोनिम यहाँ पर पूछा गया है, पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, जिसका सही पर्यायवाची है इम्पोर्टेंट। Which one of the following words can be made plural by adding a suffix en? यहाँ पर किस शब्द में en प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाया जा सकता है, यह पूछा गया है। तो यहाँ पर ox आपका राइट आंसर हो जाएगा। ox का बहुवचन ऑक्सन होता है, ऑक्स का बहुवचन ऑक्सन होता है। बाकी शब्दों में es जोड़कर बहुवचन बनता है, जैसे कि बॉक्सेस में हो गया, टैक्सेस में हो गया, इसमें es जुड़ता है। लेकिन इसमें ऑक्स में इसमें क्या हो जाएगा? en जुड़ेगा, तो ऑक्सिन हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस ड्रेस इज एंड दैट वन इज माइन। रिक्त स्थान यहां पर भरना है। दिस ड्रेस इज योर्स एंड दैट वन इज माइन। यहाँ पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। योर के साथ संज्ञा का होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन योर्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, योर के साथ संज्ञा होना जरूरी है, लेकिन योर्स जो लिखा है, योर्स अकेले इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब तुम्हारी ड्रेस। दिस ड्रेस इज योर्स एंड दैट वन इज माइन। तो यहाँ पर योर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। Change the following sentence into passive voice. Have the girls asked this question? इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? Has this question been asked by the girls? यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नियम क्या है? नियम है कि हैज या हैव वाले वाक्यों को बदलते समय ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज लगेगा और साथ में बीन जुड़ जाएगा। ऑब्जेक्ट दिस क्वेश्चन के अनुसार हैज लगेगा और साथ में बीन जुड़ जाएगा। चूंकि क्वेश्चन एक वचन है, इसलिए हैज का प्रयोग यहां पर हुआ है। तो हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैसेज यहां पर दिया गया है। यस्टरडे टू ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ Gangapur were awarded Brave Hearts Award. They have exhibited a great spirit of selflessness and courage. Harsh, a 12-year-old boy, saved a little girl from drowning in the river that flows along his village. Garima has been awarded for her presence of mind. चलिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, Which kind of noun is गंगापुर? यहाँ पर
पैसेज के अनुसार गंगापुर किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए दोस्तों, यह प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। किसी विशेष स्थान, व्यक्ति या शहर के नाम को प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ गंगापुर एक खास गांव का नाम है, तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन आपका राइट आंसर हो जाएगा। Which part of speech is the word brave? Which part of speech is the word brave? ब्रेव शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो यह दोस्तों एडजेक्टिव है। ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव है। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। यह शब्द बच्चों की विशेषता बता रहा है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। Which of the following words is a material noun? इनमें से कौन सा शब्द पदार्थवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर गोल्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन गोल्ड। जिस संज्ञा से किसी धातु या द्रव्य या पदार्थ का बोध हो जिससे अन्य चीजें बन सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे कि सोना। Which of the following words is an abstract noun? इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कनेक्शन भाववाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध हो जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कनेक्शन का मतलब जुड़ाव होता है। जुड़ाव को छुआ नहीं जा सकता है, कनेक्शन को छुआ नहीं जा सकता, तो यहाँ पर कनेक्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। Which kind of noun is adversity? Which kind of noun is adversity? एडवर्सिटी किस प्रकार की संज्ञा है? तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्सिटी का अर्थ होता है विपत्ति या कठिन समय। यह एक अवस्था या भाव है, इसलिए यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, which part of speech is the word hard in the sentence he is working hard? he is working hard में हार्ड शब्द क्या है? यह दोस्तों एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। यहाँ हार्ड शब्द काम करने के तरीके को बता रहा है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। Which of the following sentences has a conjunction? किस वाक्य में संयोजक शब्द है? तो यहाँ पर she is poor but she is by nature hospitable, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बट शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है। जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें कंजक्शन कहते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्तमान पूर्ण काल का वाक्य पहचाने, तो यहाँ पर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ हैव फिनिश्ड इसी नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसस्पेल्ड वर्ड? मिसस्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, डेरोगेटरी लिखा है, यहाँ पर टी के बाद ए लिखा है, यह गलत है। यहाँ पर टी के बाद ओ होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज ए ट्रांसिटिव वर्ब? ट्रांसिटिव वर्ब किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो देखिए दोस्तों, आई किल्ड ए स्नेक लास्ट नाइट, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसिटिव वर्ब वह होती है जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक कर्म की जरूरत होती है। यहाँ किल्ड के साथ स्नेक कर्म के रूप में मौजूद है, सांप कर्म के रूप में मौजूद है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज निगेटिव? नकारात्मक वाक्य यहाँ पर पहचानना है, तो देखिए दोस्तों, ही डज नॉट लिसन टू मी, यहाँ पर नॉट है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिस वाक्य में नॉट या नो का प्रयोग करके किसी बात को नकारा जाए वह निगेटिव सेंटेंस होता है। ये सभी प्रश्न दोस्तों 2018 में यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी? विस्मयादि बोधक वाक्य यहाँ पर पहचानना है, तो पहला है व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन,
पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो वाक्य अचानक मन के भाव, आश्चर्य या खुशी को प्रकट करें उन्हें एक्सक्लामेटरी वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मिश्रित वाक्य यहां पर पहचानना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहां पर पहचानना है। तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, वन हु डज नॉट लाइव वंस कंट्री इज ए रेस्ड पर्सन, यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मिश्रित वाक्य है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक